नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रियल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करने जा रहा हूं WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में। जैसे कि आप लोग अगर मेरे चैनल को फॉलो करते आए हैं तो आपको पता होगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 1337 किलोमीटर का हिस्सा जिसपे ट्रैक पूरी तरीके से बीत चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ छोटा मोटा जो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड और दूसरे सिग्नलिंग से रिलेटेड जो काम है वही हो रहे हैं और ये बहुत जल्दी पूरा खुल जाएगा। लेकिन WDFC का एक हिस्सा ऐसा है जो अभी तक नहीं खुला है। यहाँ पर काम चल रहा है, अभी भी कंस्ट्रक्शन का ट्रैक नहीं बिछे हैं और अभी भी बहुत सारा काम चल रहा है। यह हिस्सा है सानंद से लेकर के मकरपुरा के बीच में, उसके बाद सूरत के सचिन से लेकर के पालघर के बीच में, फिर पालघर से वैतरना और फिर वैतरना से JNPT पोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं और यहाँ पर कुछ जियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जिनका काम पर इफेक्ट पड़ रहा है। और यहाँ पर कुछ जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने काम धीमा भी करा, फिर कॉन्ट्रैक्टर को बदला भी गया। यही कारण है काम धीमा चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर डेडलाइन जो रखी गई है दिसंबर 2024 रखी गई है इस WDFC के पूरा खुलने के लिए। लेकिन इस बार नया ट्रायल जो कल हुआ है इससे हम लोगों को कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके पता लग जाएगा और अनुमान लग जाएगा कि आखिर कितना WDFC में अभी काम हो गया है। तो अभी देखिए, जो कल ट्रायल हुआ है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट के विलेज न्यू घोलवाड़ से लेकर के न्यू पालघर तक हुआ है। और न्यू घोलवाड़ से न्यू पालघर का ये ट्रायल 31 जनवरी 2024 को हुआ। इन दोनों ही स्टेशंस के बीच की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर के आसपास आती है, तो हम इसको लगभग 50 किलोमीटर मान के चलेंगे। अब यहाँ पर डबल लाइन ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड DFC के ट्रैक पर ये WG9 के साथ में ट्रायल लिया गया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट है। और इसके साथ में ही अब DFC ने जानकारी दे दी है कि वो ऑफिशियली महाराष्ट्र के अंदर एंटर कर चुके हैं और आज ये DFC का जो ट्रैक बन चुका है वो टोटल मिला करके बोल रहे हैं कि 90% काम कंप्लीट हो गया है, दोनों DFC का जो टोटल डिस्टेंस आता है उसको मिला करके। तो इसका मतलब 10% काम ही DFC में बचा हुआ है। यहीं से कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए 2843 1337 किलोमीटर को प्लस करेंगे अगर 1506 किलोमीटर के WDFC के साथ में तो आता है। तो 2843 में से हम लोगों को माइनस करना है जो अभी काम बताया है 90% जो हो गया है 2557 किलोमीटर। तो इसको माइनस करके आता है 286 किलोमीटर और ये 286 किलोमीटर का काम हमारे DFC में बचा है। और मेनली ये काम हमारा WDFC में ही बचा है क्योंकि यहीं पर हमारा ट्रैक बिछाने का काम अभी चल रहा है। तो इस 286 किलोमीटर के हिस्से को समझते हैं कुछ अलग तरीके से। देखिए आप लोगों के सामने ये रहा पूरा मैप। इसके अंदर देखिए जो हिस्से नहीं बने हैं और जो बने हैं वो आपको मैं पहले समझा देता हूं। देखिए दादरी से शुरू करके राजस्थान और गुजरात होते हुए जो हमारा पूरा DFC आ रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये पूरा है हमारा सानंद तक। सानंद तक जो हिस्सा पूरा है वो लगभग 1073 किलोमीटर का हो जाता है। अब इस 1073 किलोमीटर में अभी एक हिस्सा और ऐड है, वो है आगे का। ये है 135 किलोमीटर का मकरपुरा से सचिन के बीच में, सचिन जो कि सूरत में पड़ता है। अब इस हिस्से को ऐड कर करके ही 1073 किलोमीटर आ रहा था। अब ये 50 किलोमीटर का जो ट्रायल हुआ है ये हुआ है 186 किलोमीटर का जो हिस्सा पड़ने वाला है सचिन से लेकर के पालघर के बीच में, वहीं पर इस 50 किलोमीटर को भी अगर ऐड कर देते हैं तो 1123 किलोमीटर बचता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि यहां पर बताया गया कि 2557 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है। अगर इस काम में से हम EDFC का पार्ट 1337 किलोमीटर माइनस कर देते हैं तो 1220 किलोमीटर बचता है। इसका मतलब WDFC का काम 1220 किलोमीटर तो हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा कैलकुलेशन 1173 किलोमीटर आ रहा है। इसको अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मोटा मोटा 100 किलोमीटर का हिस्सा बचता है। इसका मतलब 100 किलोमीटर का हिस्सा और भी है जो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है। अब मेरे को जहां तक लगता है ये मिला जुला कर पालघर से सचिन के बीच में जो 186 किलोमीटर का हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा पूरा हुआ होगा कहीं पर, और कुछ हिस्सा पूरा हुआ होगा मकरपुरा से सानंद के बीच में 138 किलोमीटर के सेक्शन में। तो यहाँ पर इन दोनों हिस्सों में कहीं ना कहीं कुछ काम कंप्लीट हुआ है। यही कारण है WDFC का जो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो 1220 किलोमीटर का हिस्सा है ये कंप्लीट माना जाएगा। तो अब देखते हैं कब तक मकरपुरा से सानंद के बीच में ट्रैक खुल जाता है और उसके बाद में सचिन से पालघर के बीच में खुल जाता है। फिर आखिरी में वैतरना और पालघर के बीच में काम चल रहा होगा और फिर वैतरना से JNPT में तो चल ही रहा होगा। तो हम यहां से अनुमान लगा सकते हैं लगभग 250 से लेकर के 290 किलोमीटर के आसपास का जो काम है वो WDFC में अभी बचा हुआ है और इसमें काम लगातार जारी है। और कहीं कहीं जगहों पर ट्रायल हो रहे हैं तो उनसे सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं कितना काम कहां पे हो रहा है, क्योंकि DFC पूरी जानकारी रिवील नहीं करते हैं कहां से क्या हुआ, लेकिन वो ट्रायल की जानकारी जरूर देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ और कितना ट्रैक डल चुका है। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल के साथ में। आप लोग भी अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उस इलाके से आते हैं जहां पर अभी भी काम चल रहा है, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना आपकी साइड किस तरीके से काम चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।